जिसका खेत नहर के किनारे होता है उसे हमेशा नुकसान ही नहीं सहना पड़ता, कभी कभी फ़ायदा भी हो जाता है। जैसे ये रहा केरमुआ, फ़ायदे वाली बात। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये अपने हाथ में हम क्या लिए हैं और इस तरीके से कहाँ आए हैं जहाँ पे सिर्फ खेत खेत हरे हरे इस तरीके से दिखाई देने। तो रुकिए रुकिए बताते हैं। हम आए हैं अपने खेत में और ये मेरा खेत नहर के बगल में ही है। देख लीजिए ये सब नहर है, देख लीजिए उधर, इधर बगल में खेत है और इस नहर में इतने ढेर सारे केरमुए लगे हुए हैं। तो आए थे तो सोचे एक पंथ दो काज कर लेते हैं। देखने आए थे कि देखें पानी भरा हुआ है या नहीं, क्योंकि धान की रोपाई करनी है। तो इस वजह से देखने आए थे। तो देख लीजिए हम तोड़ लिए केरमुआ। क्या आपको केरमुआ का साग पसंद है? अगर आपको पसंद है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको केरमुआ का साग पसंद है या नहीं। ऐसा होता है कि जिसका खेत नहर के किनारे होता है उसे बहुत ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है, ये हकीकत है। क्योंकि जब भी बारिश होती है, ढेर सारा पानी भर जाता है तो उसकी फसल जो भी होती है बर्बाद हो जाती है। और लेकिन तो हम इस वजह से कहें क्योंकि मेरे यहाँ जो नहर है इसके बगल में वो ढेर सारे केरमुए, पूरे नहर में केरमुए केरमुए ही दिखते हैं। तो इस वजह से हम कहें फ़ायदा भी हो जाता है, मतलब सब्जी भी बन जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि जिसका खेत नहर के किनारे होता है उसे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आने में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। कहीं गड्ढा होता है, कहीं ढेर सारे खर होते हैं, इसके बाद कास होती है, कहीं कोई फिसलता है तो कहीं गिरता है, कहीं फिसलने वाला होता है अपने आप को रोक लेता है। तो वो किस तरीके से करके क्या करता है, तो चलिए हम दिखाते हैं आपको कि कितनी प्रॉब्लम का सामना वो करता है। इसके बाद फिर वो अपने खेत में पहुंचता है। जिसका खेत नहर के बगल में हो या फिर किनारे हो या फिर उसके आसपास में हो, क्योंकि बारिश होती है तो ढेर सारा पानी भर जाता है। ये है खेत मेरा। हम नहर से निकल के आ चुके हैं। अब हम चल रहे हैं अपने घर पे और आपको रास्ता दिखाते हुए भी चल रहे हैं। ये रास्ता है, देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कास कास दिख रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कोई सांप या कुछ आके बैठा भी हो तो कभी कभी किसी को काट लेता है तो भी दिक्कत हो जाती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है उसे। जिसका खेत इस तरीके से हो, खासकर ऐसी जैसे झाल वाली जगह, जैसे झाल का मतलब वो जहाँ पे ढेर सारे क्या बोलते हैं खर और ये कास और इस टाइप वाला हो, मतलब ये सब हो, वहाँ की हम बात कर रहे हैं। देख लीजिए इधर धीरे धीरे पानी मिलना शुरू हो गया और इस वक्त यहाँ पे तो धान की रोपाई की जा चुकी है। देख लीजिए ये खेत है, इस खेत में भी धान की रोपाई कर दी गई है। और चलिए हम आपको दिखाते हैं। आप जाइएगा मत प्लीज़, आप मेरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चलिए और दिखाते हैं। अब देख लीजिए रास्ते में कितना ढेर सारा पानी है। इसी तरीके से करके जाना पड़ेगा, क्योंकि जब पानी ढेर सारा रहता है और इस तरीके से पानी साफ़ हो तो समझ में आता है। जब पता ही नहीं चलता कि किस तरीके से, अगर पानी इस तरीके से गंदा हो तो पता ही नहीं चलता कि हम अपने पैर को कहाँ पे रख रहे हैं। तो इसी तरीके से करके तब फिर गिरने की संभावना जो होती है वो कुछ ज़्यादा हो जाती है। और यहाँ की मिट्टी जो है इतनी ज़्यादा फिसलती है, इस वजह से प्रॉब्लम होता है। इसी तरीके से करके फिर यहाँ पे थोड़ी दूर पानी नहीं है, फिर वहाँ पे पानी है और खूब तेज़ी से फिसलता है। और इस वक्त गांव में तो जिधर देखिए उधर धान की रोपाई हो रही है और ट्रैक्टर से खेत की जुताई हो रहा है। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से कैसे पार होंगे, भगवान ही जाने। धीरे धीरे चलने की कोशिश करते हैं। मैं चप्पल ही छूट गई। अभी तो गिरे थे। जिधर देखिए उधर लोग ट्रैक्टर से कमाई करने जा रहे हैं धान की रोपाई करने के लिए। जिधर देखिए उधर ट्रैक्टर ही दिखता है, वहाँ पे भी ट्रैक्टर दिख रहा है। ट्रैक्टर वाले इस तरीके से राह को बर्बाद करके रख दिए हैं कि अगर कोई गिरे तो हमें लगता है पक्का है उसके दांत ही गिर जाएंगे, तुरंत टूट के गिर जाएंगे। क्या करें, उन्हें तो सिर्फ ट्रैक्टर पे बैठ के जाना होता है। जो पैदल जाएगा ना वो परेशान होगा। इतना ज़्यादा कीचड़। गए बच गए। अब आप देख लीजिए इस तरीके से कितना ज़्यादा बर्बाद कर दिए हैं ये लोग कि देख लीजिए सिर्फ और सिर्फ कीचड़ दिख रहा है। अब आप ये सोचिए जो इसमें गिरेगा उसकी क्या हालत होगी। हमें लगता है कि उसको कितनी क्रीम लग जाएगी,
कुछ नहीं पता चलेगा और कहीं ऐसा ना हो कि हम ही गिर जाएं इस तरीके से कह रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा संभल के चलते हैं, वरना हम खुद ही इसी में चले जाएंगे। जितने रोड जितनी दूर जाना है सारे इसी तरीके से बर्बाद करके रख दिए, देख लीजिए। इस वजह से हमें दूर पे ये कास्ट पे होते हुए जाना पड़ रहा है, वरना मेरे आगे के दांत ही टूट जाएंगे गिरेंगे तो। इस वक्त आप जिधर भी खेत में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आदमी ही दिखेंगे, क्योंकि धान की रोपाई करने की हर कोई तैयारी कर रहा है। कोई खेत की जुताई करवा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं, अभी हम अपने घर पहुँचे नहीं हैं क्योंकि अभी इतना ढेर सारा कीचड़ है कि धीरे धीरे करके हम जा रहे हैं। यहाँ पे इतने ढेर सारे मेढक बोल रहे हैं, इतनी मस्त वाली है झाल, क्या नज़ारा है, हरा हरा सिर्फ जिधर देखे उधर, मेढक की आवाज़, बारिश की बूंदें, सावन वाला मौसम, हवा ठंडे ठंडे चलने वाला। आशा करते हैं अच्छा लग रहा होगा आपको। गांव में छप्पर के मकान कैसे होते हैं देख लीजिए, इस तरीके से करके बेचारे रहते हैं जिसके पास नहीं है। काव खाए हो, काव खाए हो नहात रहे हो तो जाओ नहाओ, जाओ जाओ। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि गांव में किस तरीके से बीज उखाड़ा जा रहा है। आप देख लीजिए, ये जिया और ये प्रिया उखाड़ नहीं है, उसके बाद ये मस्ती कर रहा है इसे छोटे कह रही है जिया नहीं पायल, ये पायल है। देख लीजिए इसकी ये छनक, ये क्या बोलते हैं, पायल की जो छनक होती है आवाज़ वो सुनाई दे रही है। ये इसको देखो, ये छोटा सा हो ओ पायल के साथ में दिख रही है और उसे इतनी मस्ती आ रही है। पिढ़िया पकड़ी लाओ, ये बैठ जाई तो तू बैठ जाओ। इसकी कलाकारी देखिए। लोग कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं अगर इस तरीके से करें तो वो बीमार हो जाएंगे या और कुछ हो जाएंगे। शहर वाले, गांव वाले बच्चे को देखिए ऐसा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। देखिए इस वजह से गांव वाले बच्चे हमें लगता है थोड़ा कम बीमार होते हैं ऐसा करते हैं, आपको पता चल गया होगा। अब देख लीजिए, ये लोग इस तरीके से बीज उखाड़ रहे थे ना, अब ये सोच रहे हैं, देखिए ये कह रहे हैं देखिए सबसे पहले कौन पहुंचता है, देख लीजिए ये बीज उखाड़ रहे हैं इस तरीके से आशा करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। ये गांव वाली मस्ती, बच्चों वाली मस्ती आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।